प्राचीन समय की बात है। श्याम नाम के एक गरीब लड़का था, जिसे भ्रमवश मनहूस समझ लिया गया था और पंचायती बैठाकर उसे गांव से बाहर जंगल में भेज दिया था। वह अकेले जंगल में रहता था। एक दिन मन में भावना उठी कि मैं जंगल में रह करके भगवान का मंदिर नहीं जा पाता हूँ, इसलिए सुबह सुबह उठ करके वह भोर में कि गांव वाले अभी जगे नहीं होंगे, जंगल से फल तोड़ करके और मंदिर की ओर शीघ्रता से भागता है। संजोग से मुखिया की नज़र उस पर पड़ जाती है और मुखिया उसे बहुत डांटता है और कहता है कि मनहूस, फिर से तू आ गया, जल्दी भाग, नहीं तो गांव वाले को बुला करके इतना पिटवाऊंगा कि यहीं जान निकल जाएगी। वह डर के मारे जंगल की ओर लौट जाता है। रास्ते में आ रहा था कि एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लड़की को देख करके कहा कि आप इस झाड़ी के पीछे आके छिप जाइए, और वह भी छिप गया। थोड़ी देर के बाद डाकुओं का 3-4 डाकू लड़की का पीछा करते हुए उसी झाड़ी के आसपास आकर के देखने लगते हैं। श्याम जंगल में रह चुका था, इसलिए जानवरों की बोली अच्छी तरह सीख गया था और वह बाघ की आवाज़ निकाला और डर के मारे डाकू भाग गए और उस लड़की का जान बचा लिया। जब डाकू चले गए तो लड़की श्याम को धन्यवाद देने लगी। श्याम कहता है कि यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन श्याम पूछता है कि मुझे यह बताइए, क्या मैं मनहूस लगता हूँ? लड़की बोली कि नहीं, तुम्हारे चलते तो मेरी जान बची है, इसलिए तुम मनहूस हो नहीं सकते। फिर सारी कहानी गांव से निकाले जाने का राजकुमारी को बताती है। राजकुमारी अपना मूल परिचय देती है। इस प्रकार से थोड़ी देर के बाद जंगल में धुआं उठते देख करके श्याम उधर ही भागता है तो देखता है कि लोग उसके झोपड़ी को जला देते हैं। 2 आदमी खड़े हैं। श्याम पूछता है कि मेरी झोपड़ी क्यों जला दी गई? कहता है, तुम गांव गया था, मुखिया के घर जल गया है, इसलिए बदला लेने के लिए मुखिया ने मुझे भेज करके आग लगवा दिया, क्योंकि तुम मनहूस हो। राजकुमारी बोली कि यह मनहूस नहीं है। यदि तुम लोगों को मनहूस लगता है तो मैं राजकुमारी हूँ, मैं इसे अपने साथ राजमहल में ले जा रही हूँ। और श्याम को लेकर के राजमहल चल जाती है। दूसरे दिन मुखिया वहाँ पहुँचता है और राजा से कहता है कि इसे न रखें, यह मनहूस है, राज्य में कोई भी अनहोनी हो सकता है। इस प्रकार
संजोग बैठा। दूसरे दिन खबर फैल गई कि राज दरबार के खजाने से राजकोष में चोरी हो गई। राजा को सचमुच विश्वास हो गया और श्याम को अपने राज्य से निकाल दिया, दूसरे राज्य में भेज दिया। दूसरे राज्य से 1 महीना के बाद खबर आती है कि दूसरे राज्य का राजा उस राज्य के राज्य पर चढ़ाई करने वाला है। राजा सुन करके डर जाता है कि हमारे राज्य से 5 गुने सैनिक उस राजा के राज्य में हैं, अब तो मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। दूसरे ही दिन खबर आती है कि राजा का विचार बदल गया है। उनका मंत्री बोला कि लड़ाई करने से दोनों राज्यों के सैनिक मारे जाते हैं, नुकसान होता है।